नगर परिषद थानेसर के चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी वार्ड वासियों के बीच पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की कर रहे अपील। वहीं चुनावी कार्यालय का किया जा रहा उद्घाटन। थानेसर नगर परिषद के चुनाव वार्ड नंबर 19 से पार्षद पद के प्रत्याशी राजेश बंसल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक शर्मा पहलवान ने किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी अशोक शर्मा पहलवान ने वार्ड नंबर 19 के मतदाताओं से राजेश बंसल के पक्ष में मतदान करते हुए उगता सूरज के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। वहीं अशोक शर्मा पहलवान ने पूर्व विधायक व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास वार्ड नंबर 19 के 3625 मतदाताओं में कोई भी काबिल उम्मीदवार नहीं मिला कि वार्ड 19 में भारी उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया जा रहा है। वहीं वार्ड नंबर 19 प्रत्याशी राजेश बंसल के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे वार्ड वासियों ने राजेश बंसल को आशीर्वाद देते हुए अपना समर्थन दिया। इस वार्ड से राजेश जी अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं आपको ये बताना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से सभी कॉलोनी वासियों को, शहर वासियों को, क्योंकि ये जो चुनाव होता है ये भाईचारे का चुनाव होता है और इसके अंदर पार्टी विशेष से ज्यादा लोग व्यक्तिगत जो अपना लोगों के साथ जिसका मेल मिलाप होता है या सुख दुख का जो साथी होता है उसके आधार पर लोग वोट करते हैं। तो हमारी कोशिश रही कि इस वार्ड में सर्वसम्मति बने। इसके लिए हमने कई बार पंचायत भी की, सनातन धर्म मंदिर के अंदर भी पंचायत की और जो भी कैंडिडेट है, चाहे मुकुंद जी है, चाहे वो सतीजा जी है, चाहे राजेश जी है, तीनों से हमने बराबर बातचीत की और हमारा एक ही उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य ये था कि इस वार्ड में 3625 वोटें हैं और 3625 वोटों में से कि किसी भी व्यक्ति को, इस वार्ड के व्यक्ति को, ताकि जो इजी होता है लोगों के साथ, जिसको घर से उठा सके, बात कर सके, बुला सके, भी कोई भी एक व्यक्ति यहां से हो तो हमें कोई इतराज नहीं, सर्वसम्मति के लिए हम तैयार थे। लेकिन ये बात बनी नहीं तो मुकुंद जी ने अपना नामांकन इस यहां से भर दिया। तो फिर हमारा अभी भी वही मुद्दा है कि क्या ये कॉलोनी में 3625 लोग जो रहते हैं, क्या वो इतने नालायक हैं सुधा साहब की नजर में भी यहां से उनको एक भी कैंडिडेट नहीं मिला? अगर उनको पार्टी का ही कोई कैंडिडेट बनाना था, इनका अपना परिवार भी रहता है यहाँ और लोग भी रहते हैं, इनके कार्यकर्ता भी रहते हैं और जो 5 साल से काम भी कर रहे हैं, हम उनको ही किसी को कैंडिडेट बना सकते थे, हमें उसके लिए भी कोई इतराज नहीं था। लेकिन आप 3625 वोटों में से एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं लगता जिसको आप यहां से कैंडिडेट बना सके। हमारी लड़ाई वो थी, इसलिए फिर हमने भी उनके जैसे उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो हमने भी फिर अपने उसी मुद्दे के साथ भी वार्ड से व्यक्ति हो और हम उसका यही मुद्दे के साथ हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं और आपकी मीडिया के माध्यम से भी उगता सूरज हमारा चुनाव चिन्ह है भी। आप जो भी आपका रिलेटिव है, जो भी मीडिया में जो भी सुन रहा है, जो भी देखेगा, उससे यही अनुरोध है भी आपका इस वार्ड में जो भी लोग आपके जानकार हैं, आप अपने रिश्तेदारों को वो करें। हमारा किसी भी प्रकार का भाईचारे का चुनाव है और बड़ा पीसफुल और शांति से ये चुनाव रहने वाला, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि 3625 लोग हैं वो अपने एक नुमाइंदा, ऐसा नुमाइंदा चुने जो व्यक्ति आपके बीच में रहता हो, पहले भी काम करता हो और आपके बीच में आधी रात जिसको आप उठा सके, आधी रात के सुख दुख का साथी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरा यही अपील करूंगा कि आने वाली 2 तारीख को उगता सूरज जो 3 नंबर पे चुनाव जो मशीन में मिला है, जो चुनाव चिन्ह, उसका बटन दबाएं और भारी मतों से विजय बनाएं और नालायक और लायक का जो चुनाव है इसको सक्सेस। नहीं लगता बिल्कुल यही विरोध था हमारा। देखो, खुद हमने इस बात को भी रखा और बड़े दिल से रखा। हमने ये भी कहा कि अगर आपको, देखो मेरे नजर में अगर किसी का बीजेपी से यहां राइट बनता था, मेरी नजर में अगर बीजेपी को अगर सिंबल पे चुनाव लड़ना था और उनका किसी का भी राइट बनता था, मेरी नजर में सामने का राइट बनता था जो उनका भांजा है, क्योंकि 5 साल से वर्किंग कर रहा है। ये तो मतलब उसके साथ भी एक नाइंसाफी हुई है कि उस व्यक्ति की भी मेहनत को अनदेखी किया गया और एक परिवारवाद के साथ साथ एक 25 साल से जो इस वार्ड ने उनको बहुत बड़ी एक कैबिनेट मिनिस्टर तक वो दिया, तो उन्होंने इस वार्ड की अनदेखी हमेशा से की और इससे बड़ी अनदेखी कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, हम तो यही अपील करते हैं लोगों से। आगे लोगों ने देखना है कि वो किस प्रकार से इस चीज को सोचेगी और किस प्रकार से वोट में कन्वर्ट प्रकार से वार्ड में लोगों की सेवा करेंगे। क्या मुद्दे मुद्दे तो ये एकदम मेन मुद्दा वार्ड में पानी की निकासी का है।
कि पानी अगर 10-15 मिनट या घंटा बरसात हो जाती है, पानी गोडो गोडो पानी भर जाता है। अगर आप FCI वाली सड़क पे देखोगे, वहां से निकल सकता। मेन मुद्दा में साफ सफाई का मुद्दा है, लाइटों का मुद्दा है, और जो लोग जैसे पेंशन के वगैरह में कोई काम है, लोगों को भटकना पड़ता है इधर, क्योंकि वहां पे जो स्थानीय कोई MC नहीं होता, उनको पता नहीं होता भी कहाँ जाए, कहाँ मोहर लगवानी है। तो हम तो ये मुद्दे हैं कि अगर कोई हमें फोन भी कर देगा ना, भाई हमारी पेंशन, हम उनके घर से डॉक्यूमेंट्स लेके, उनकी पेंशन हो या आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, जो भी उनके घर से कागज सबमिट करके उनको घर पे ही सर्विस देंगे। हमारा पशु सबसे बड़ी हमने आवाज भी उठाई, लेकिन वो बस 10-15 दिन सरकार ने खाना पूर्ति करके उसको फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया, और वैसी समस्या अब भी ऐसी बनी हुई है। तो मतदान की अपील कैसे करते हैं? मतदान से मैं तो अपील कर रहा हूँ, जो आपका वोट दो किसको, काम करे उसको। मैं तो जनता से ये अपील करूं कि वोट दे किसको, काम करे उसको। मैं तो जनता से ये अपील कर रहा हूँ।